अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं बल्कि अनेक सामूहिक कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अधिगम व्यवस्था, वातावरण इत्यादि से संबंधित अनेक कारक अधिगम की मात्रा, स्वरूप एवं गति के निर्धारक के रूप में उत्तरदायी होते हैं। ये कारक मुख्य रूप से 5 होते हैं। इन कारकों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित तरीके से किया गया है। शिक्षार्थी से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक। शिक्षार्थी से संबंधित कारक: बालक जब प्रथम बार विद्यालय में प्रवेश करता है तो उस पर घर का वातावरण छाया रहता है। विद्यालय प्रांगण में आने पर उसके मन में अनेक जिज्ञासाएं उठती हैं जिनको वह शांत करना चाहता है। उसे नवीन वातावरण में समायोजन करना होता है। ऐसी स्थिति में अधिगम क्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है जो निम्न है। फर्स्ट, बालक। बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत भेद, बुद्धि आदि के आधार पर संपन्न की गई क्रिया प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, इसलिए उसके अभाव में अधिगम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सेकंड, सीखने की इच्छा। बालक को नया ज्ञान देने से पहले यह आवश्यक होता है कि उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो सकता है। सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे बालक कठिन तथ्यों को भी आसानी से समझ सके। थर्ड, शैक्षिक पृष्ठभूमि। अधिगम इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता क्या है। यदि छात्र किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नया ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी छात्र की एक विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो छात्र उस विषय में नया ज्ञान आसानी से सीख लेगा। फोर्थ, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। सीखने से पहले बालक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि बालक के ध्यान, बालक की रुचि, बालक की एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता यानी शारीरिक कोई भी बीमारी और मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष बालक के ऊपर प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाता है। नेक्स्ट आ जाता है परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावित बनाती है। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वे कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाए। उन्हें व्याकरण एवं पहाड़े का ज्ञान भी इसी दृष्टि से बाद में कराया जाता है। बहुत सी चीज़ें बालक तभी सीख पाता है जब उसमें परिपक्वता आ जाती है, चाहे हम उसे कितना भी प्रशिक्षण क्यों ना दें। नेक्स्ट आ जाता है अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बालक किसी नवीन ज्ञान अथवा कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तो वह उस क्रिया में रुचि नहीं लेगा।
अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक को उसका लक्ष्य स्पष्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है सीखने वाले की अभिवृत्ति। यदि किसी विषय के प्रति छात्र की नकारात्मक अभिवृत्ति है तो शिक्षक चाहे कितना भी परिश्रम करे, छात्र के अधिगम में उन्नति होने की संभावना नहीं होती। इसके विपरीत यदि सीखने वाले की किसी विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वह सरलता से उस विषय को सीख लेता है। किसी विषय के प्रति सीखने वाले का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाता है सीखने का समय तथा अवधि। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है और थकान अनुभव होने से अधिगम प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। विद्यालयों में समय चक्र बनाते समय इस बात का यानी टाइम टेबल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले कठिन और बाद में सरल विषय पढ़ाए जाएं। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाला छात्र किसी भी ज्ञान को शीघ्रता एवं सरलता से सीख लेता है तथा मंद बुद्धि वाले बालक सामान्य बुद्धि वाले छात्रों या बालकों के साथ भी सीखने में बाधा रहती है। बुद्धि लब्धि और शैक्षिक लब्धि में उच्च सकारात्मक सहसंबंध होता है। तीव्र बुद्धि बालक को अभिप्रेरणा की अत्यंत आवश्यकता होती है। अधिगम प्रक्रिया का बुद्धि एक महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम प्रक्रिया। किसी क्रिया को किस प्रकार संपादित किया जाता है इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रक्रिया के संपादन पर एक मत नहीं है, फिर भी यह बात अपनी जगह पर सत्य है कि बालक किसी भी क्रिया को अपने ही ढंग से ग्रहण करता है, चाहे अधिगम की प्रक्रिया किसी भी ढंग से क्यों न संपादित की जाए। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षक से संबंधित कारक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।